हे गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 परमाणु संरचना। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटे कण होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु विद्युतीय उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है अणु। तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। नेक्स्ट है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.00 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। नेक्स्ट अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा, मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल किसी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटॉप के ठीक 12 अणु में परमाणुओं की संख्या है। नेक्स्ट मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 गुणा 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया परमाणु विभाज्य है, उसे विभाजित किया जा सकता है, उसे बांटा जा सकता है अतः मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है जिन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं, -1 आवेश होता है। द्रव्यमान होता है इसका 9.1095 × 10⁻28 ग्राम। इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी से दिखाते हैं, +1 इसमें आवेश होता है। द्रव्यमान होता है इसका 1.6726 × 10⁻24 ग्राम। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में 0 आवेश होता है। द्रव्यमान होता है 1.0746 × 10⁻24 ग्राम। चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की। नोट है इसमें एक छोटा सा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया तेल की बूंद के प्रयोग से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का नाम पर किस मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया? लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 में की। इसमें प्रचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थियों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की पतली सी पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है उसमें धनावेश होता है। अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र पर केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नोट दे रखा है, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻−10 मीटर होती है जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻−15 मीटर होती है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पे जिन्हें
कहा जाता है में घूमते, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते वृत्ताकार कक्ष पे, उसे क्या कहते, कक्षा कहते, ऑर्बिट कहते। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के दोष। रदरफोर्ड मॉडल किसी परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये हैं, पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दिखाते हैं। यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान 1 2 3 4 आदि हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 से ज़्यादा अनंत तक इसका नंबर हो सकते हैं। n का मान बढ़ते ही अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है। n का मान बढ़ेगा तो कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। इसे n द्वारा दिखाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। n के बढ़ने से कक्षा की ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट है सेकंड, द्विगांशी क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। द्विगांशी क्वांटम संख्या को L से दिखाते हैं। L का न्यूनतम मान 0 व अधिकतम मान n-1 होता है। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m से दिखाते हैं। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों ऑर्बिट को प्रदर्शित करती है। m का मान प्लस L के मान पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान किस पे निर्भर करता है, द्विगांशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। किसी L के लिए m का मान प्लस L से लेकर माइनस L तक हो सकता है। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को m से दिखाते हैं, m और छोटे से s से। 1925 में जॉर्ज उहलेन बैंक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या m कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 और -1/2 होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्री डीजर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके लिए 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल 1925, इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, मतलब एक जैसा नहीं हो सकता है। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n और l और m के मान एक ही हों तो चक्रण विपरीत होगा। तो उसका चक्रण क्या होगा, विपरीत होगा। अब पढ़ते हैं हम हुड का नियम। हुड का अधिकतम बहुलता का नियम। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राय है। जब तक कि खाली स्थान है तब तक वो युग्मित नहीं होते, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। ऑफ-बाउ का नियम। इस नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। जैसे 1s से बड़ा होगा 2s से बड़ा होगा 2p से बड़ा होगा 3s, फिर होगा 3p, फिर होगा 4s, फिर 3d,
4p 5s, 5s से बड़ा होगा 4d, 4d से बड़ा होगा 5p, 5p से बड़ा होगा 6s, 6s से बड़ा होगा 4f, 4f से बड़ा होगा 5d, 5d से बड़ा होगा 6p, 6p से बड़ा क्या होगा 7s। वैन 1 तो s में आ गया, सेकंड जो है सेकंड में p जुड़ जाएगा s के बाद, 2s और 2p। उसके बाद 3 जुड़ जाएगा, 2p फिनिश हो गया ना, p तक का फिनिश हो गया, उसके बाद आ जाएगा 3, तो 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 3p हो गया, p तक लास्ट था, p के बाद क्या जाएगा, p के बाद d आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4s, 3d, 3d नहीं आया ना यहाँ पे, तो 3d आ जाएगा, 3d के बाद आ जाएगा 4p, 4p आ जाएगा, 4p के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा 5s हो जाएगा। तो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा अल्फ़ाबेट और नंबर के थ्रू। समस्थानिक आइसोटॉप्स, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जैसे 1h1, 1h2 तथा 1s3 समस्थानिक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्रमुख समस्थानिकों एवं उनका उपयोग, यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। सोडियम 24 Na से दिखाते हैं, रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए यूज़ होता है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट को दिखाते हैं CO से, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। आर्सेनिक 74 AS से दिखाते हैं, ट्यूमर का पता लगाने में इसका यूज़ होता है। आयोडीन I 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में। फास्फोरस P32 ल्यूकीमिया के उपचार में। लोहा Fe59 अरक्तता के रोग का पता लगाने में। सबसे अधिक समस्थानिकों काला तत्व पोलोनियम है। समभारिक, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं, जैसे 18 Ar 40, 19 पोटेशियम के को दिखाते 40, 20 Ca 40। देखो ऊपर के सभी क्या है समान है, नीचे के अलग अलग हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान ऊपर होता है, परमाणु क्रमांक नीचे होता है। सम न्यूटॉनिक, जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूटॉनिक कहते हैं। सम समान, न्यूटॉनिक न्यूट्रॉन, समान न्यूट्रॉन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सम न्यूटॉनिक कहते हैं। 1h3 2he4, इन दोनों परमाणुओं के जो न्यूट्रॉन नाभिक के जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। Na पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव सम इलेक्ट्रॉनिक है।